जितिया व्रत के अवसर पर आप सभी गायत्री शक्तिपीठ पर सासाराम निगवेरिया गायत्री शक्तिपीठ पर आप सभी उपस्थित हैं। माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज सबका कल्याण हो। यहाँ हर्ष भाव से आए, पूजा करें और पूजा करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद अपने अपने घर को आनंदित जाएं। शांति बनाए रखें, शांति से कथा श्रवण करेंगे। वर्ते भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते सासाराम क्षेत्रे गायत्री शक्तिपीठे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे। आपका नाम, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। बोलिए नामाहम स्वगोत्राय उत्पन्न हमें। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने जितिया व्रत की पूजा और कथा को लेकर के। हालांकि पूरा डिटेल में मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बस हाँ, हम लोग मंदिर में गए हैं, आप देख रहे हैं मंदिर में गए हैं, पूजा अर्चना हो रही है। पंडित जी अपना संकल्प करा करके और पूजा करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो मेरी जितिया के पूजा को लेकर के होगी, तो मैं हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार। और ये हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुश का, ये जो कुश का बनाया हुआ है, ये जीत बंधन महाराज का प्रतीक बनाया गया है कि इनको हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना में मतलब जितिया जो होता है, मैं अभी आपको उसका फिगर दिखा देती हूँ जितिया का, कि जितिया सोने का बनता है। जैसे मान्यता है कि लड़कों को पहले बनता था, लड़कों के लिए सोने का और लड़कियों के लिए चांदी का, बट आज के ज़माने में कोई ये सब भेदभाव नहीं करता है और ये एक फैशन में भी आ गया है। देख लीजिए, जितिया यही है, जितिया इस तरह का बनता है, कोई धागे में, कोई मोती में भी पिरो करके पहनते हैं। तो वही सोने जो जितिया होती है उसको खीरे में लपेट करके और हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद पूजा अर्चना जैसे पूजा होती है उस तरीके से पूजा होती है। पूजा करके आरती करके और उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। कथा इसकी मेन कथा जो होती है वो होती है चिल्ली और सियारिन की। उसके बाद 5 कथाएं हैं हमारी, किंवदंतियाँ जो होती हैं, मतलब हम औरतों के बीच में गांव देहातों में जो कथाएं होती हैं उस तरीके से। और एक मेन कथा जो होती है वो किताबों में हम लोगों को मतलब लिखित मिलती है। तो इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी है। अब आरती हो रही है। आरती करने के बाद हम सभी, ये मैं हूँ, और आरती करने के बाद हम सभी घर चले जाएंगे। पंडित जी को उनकी दक्षिणा दे करके और उनके निमित्त हम जो मतलब व्रत करते हैं तो चावल या आटा या पैसा जो भी है वो तो उसको सीधा बोलते हैं हम लोग, तो वो दे देते हैं पंडित जी को। फल फ्रूट जो चढ़ाते हैं उसमें से प्रसाद दे देते हैं। उसके बाद हम सभी घर चले जाते हैं भगवान को प्रणाम करके। घर जाने के बाद कोई प्रोसेस नहीं होता है फ्रेंड्स, अपना हम आराम करते हैं रात में। अगर कि ये व्रत अखंड होता है ना, इसमें पानी वगैरह नहीं पीना होता है, खर भी नहीं टूंगना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो बिल्कुल निर्जला व्रत होता है ये। और जिन बहनों को नहीं होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ आप पानी पी सकते हैं, तो वो पानी पी लेती हैं। तो फिर हम सुबह उठ करके फिर पारण वगैरह की तैयारी करते हैं। तो हालांकि इस साल का पारण 7 बजे के पहले ही था, सुबह में 7 बजे के पहले, तो इसलिए सारी चीज़ें बना लेनी होती हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को जो चिल्ली सियारिन जो हमारे साथ व्रत जैसे मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, तो चिल्ली सियारिन को हम जो सरगी देते हैं या फिर जो सुबह में खाते हैं मड़ुए की रोटी और वो सब्जी वगैरह, तो वो सब देते हैं। तो उनको पारण भी देना होता है। पारण का मतलब होता है कि जैसे हम व्रत करने के बाद जो पहला खाना खाते हैं ना, तो उसको हम लोग पारण बोलते हैं हमारे बिहार यूपी में, तो उसको पारण बोला जाता है। तो वही पारण भी देना होता है चिल्ली सियारिन को। तो सारी चीज़ें बना लेनी होती है फ्रेंड्स हम लोगों को, और इसलिए मतलब जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनानी है। चावल, कढ़ी, पकौड़े, फिर दही बड़े, फिर 2-3 तरह की सब्ज़ी हो जाती है, पकौड़ियाँ हो जाती हैं। तो पकौड़ियाँ भी बहुत तरह की होती हैं। हालांकि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बस थोड़े थोड़े चीज़ बनाऊंगी
और 2-3 चीज़ों को मिक्स करके एक ही पकौड़ी बना लूँगी मैं। बच्चों की भी आज एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 6:20 में ही बस थी, तो जल्दी जल्दी उनको तो कुछ बना करके दे नहीं सकती थी क्योंकि जूठा हो जाता चूल्हा, तो बस उनको दूध गर्म करके दे दिया था, कुछ सूखा नाश्ता और फल फ्रूट ही दिए थे लंच के लिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से अपना खाना बना रही हूँ और बना करके बस सब तैयार कर लूँगी उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो मेरी, और आई होप कि आप लोग को थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी या इंटरेस्टिंग लग रही होगी। चूँकि नई हूँ तो बहुत सी गलतियाँ हो जा रही हैं मुझसे, मुझे भी पता चल रहा है कि कुछ गलतियाँ मैं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मोटिवेट होकर के मैं ज़रूर अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। और ऐसा है कि ये व्रत तो आज पूरा हुआ, और पारण करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें बना करके हम पितरों के निमित्त भी निकालते हैं, गऊ को निकालते हैं और पत्ते पर चिल्ली और सियारिन को भी देते हैं। और एक विशेष प्रकार का ट्रेडिशनल जो सब्जी होती है एक, वो साल में हम लोग एक ही बार बनाते हैं, आज ही के दिन। टोरा बोला जाता है उसको। नेनुआ और चने को डाल करके गरम मसाले के साथ, और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से वो टोरा बनता है। कभी मैं डिटेल में बताऊंगी, आज तो कुछ मतलब ऐसे ही मोटा मोटी दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो लाल रंग का बटन है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा प्लीज़, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। देखोगे तभी तो आप कमेंट करोगे कि हाँ, मैंने कैसा वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चना, आलू और बेसन वगैरह सबको मिला करके मैंने एक ही पकौड़ी बना ली थी, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और पंडित जी ने बताया था कि 7 बजे के पहले तक पारण हो जाना चाहिए। तो चूँकि अभी बज रहे हैं 6:45, ये 6 देख रहे हैं 6:40 हो रहा है, तो इस टाइम में जा कर के छत पे 7 बजे के पहले ही दे दूँगी चिल्ली और सियारिन को। उसके बाद मैं भी कुछ खा लूँगी। इस तरह से आज का ये वीडियो पूरा हुआ फ्रेंड्स, ब्लॉग पूरा हुआ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो ये मैं पत्ता मुझे बड़ा बड़ा नहीं मिला था, छोटे बच्चे लाए थे मेरे, छोटा छोटा पत्ता ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ उस पर निकाल दूँगी। और निकाल करके चिल्ली सियारिन को हम लोग जा कर के छत पे मैं दूंगी, और उसके बाद उनको प्रणाम करके बोलूँगी कि हे चिल्ली, हे सियारिन, ये पारण लीजिए, संतुष्ट होइए और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हमने आपके साथ साथ व्रत किया, तो इस व्रत के प्रभाव को और बढ़ाइए और आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे दीर्घायु हो, यशस्वी हों। ऐसी भावना रख के हम प्रणाम करते हैं उनको। और प्रणाम करने के बाद तो फिर आ कर के थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हर चीज़ें उनके निमित्त हम निकालेंगे। और यही मान्यता है हमारे व्रत की। हालांकि देखिए, व्रत त्यौहार करने से कुछ होता नहीं है, प्रारब्ध में जो होता है वो तो होता ही है। बस एक मान्यता है, जो हमारी पौराणिक मान्यता है, उसको हम निभा रहे हैं। हालांकि जो विधि में लिखा है वो तो होना ही होना है, कोई व्रत या त्यौहार करने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते, अपनी परंपराओं से मुंह नहीं मोड़ सकते। अपनी परंपराओं को हम निभा रहे हैं। ये पितरों को हम खाना दे रहे हैं, और इसको ढक देंगे। एक गिलास में पानी रख के उसको भी ढक देंगी मैं, ताकि कि उनके निमित्त भी ये निकल जाए खाना। उसके बाद गऊ के लिए भी मैंने निकाला है एक प्लेट में। अब मैं लेकर के उनको छत पे दे दूँगी, चिल्ली और सियारिन को। आगे की वीडियो मैं कभी बनाऊंगी ज्योतिया के ऊपर, तो आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी फ्रेंड्स। इस बार तो मैं नई हूँ, तो उतना ज्ञान नहीं है मुझे,
तो इसलिए मैं बस सरसरी तौर पे मैंने बना दिया है वीडियो। खुद को आंकना चाहती थी कि देखना चाहती थी कि मैं कितनी काबिल हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो हालांकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बताएगा। अभी आचमन दे करके छत पे पानी गिरा करके पहले तब उनको हम खाना रखते हैं, उसके बाद आचमन दे करके प्रणाम करेंगे। उसके बाद नीचे आकर के मैं भी अपना पहले दूध से पारण करूंगी, क्योंकि दूध माने हमारे कथा में है कि पहली बार चिल्ही ने गौशाले में जाकर के दूध से पारण किया था। तो सबसे पहले थोड़ा सा दूध पी लेते हैं हम, उसके बाद तब कुछ भी नमक वगैरह का चीज़ खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का ब्लॉग पूरा हुआ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिएगा। मौसम बहुत बढ़िया नहीं